वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज इन गैस डिपेंड्स ओनली ऑन, एडियाबैटिक में वर्क डन बाय गैस क्या होता है आप बता सकते हो आप? माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? एन आर डेल्टा टी बाय में गामा माइनस 1 होता है ना। मतलब क्या होता है यहाँ पे माइनस का, इसमें फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे यहाँ पे, तो आगे माइनस साइन ले लिया ना, तब क्या लिखोगे यहाँ पे? फाइनल माइनस में इनिशियल लिखोगे आप। ऐसे इस फॉर्मेट में याद रख लो। वैसे देखो चेंज इन इंटरनल जी का फॉर्मूला क्या होता है? एन आर डेल्टा टी बाय गामा माइनस 1 पहले भी याद किया हुआ है। तो इसमें एन आर डेल्टा टी बाय गामा माइनस नहीं कर लो, इसको टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर लो और यहाँ माइनस साइन ले लो आप। ठीक है ना, ऐसे कर लिया करो आप। देखो आप, ये सबसे बेटर तरीका है वैसे। अब क्या कह रहा है कि वर्क डन बाय गैस किस किस पर डिपेंड करता है? चेंज इन प्रेशर पे, चेंज इन टेम्परेचर। देखो ये एन क्या फंडामेंटल चीज है, एन कभी चेंज नहीं होता, एन कभी भी चेंज नहीं होता, फिक्स है। आर फिक्स है, गामा फिक्स होता है। तो किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा टी पे। तो चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा बस। लेकिन टेम्परेचर चेंज होने का प्रेशर में तो चेंज। यस सर, वो बात है। तो उस पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा ना प्रेशर पे। टेम्परेचर देखो, एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसमें बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो। आप मुझे एक ऐसा फॉर्मूला ले आओ, मतलब वर्क डन बाय गैस का वैसे एक फॉर्मूला और होता है। वर्क डन बाय गैस का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, जितना गैस वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? पी डेल्टा वी। सही बात है, पी डेल्टा वी। लेकिन प्रेशर क्या है यहाँ पे? वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं है। आइसोबारिक एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है क्या? तो पी भी वेरिएबल है और चेंज इन वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ आएगा। तो इसके अंदर आप ये कहोगे चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, नहीं, पी भी वेरिएबल है। दो चीज वेरी कर रही हो तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लेते फिर। इसमें पी पे भी डिपेंड हो गया, बी पे भी डिपेंड हो गया, दोनों में ही। ये वाला फॉर्मूला ऐसा है जिसमें ये चीजें तो क्या है? कांस्टेंट है और इस पे डिपेंडेंस है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? सर जैसे आपने बताया था वो बाहर का प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो सही बात में वो हो जाएगा। तो सर उसमें भी तो प्रेशर इसमें तो वर्क डन हो सकते हैं सर। किस में? जैसे आपने बताया था, मैंने पूछा तो आपने कहा था कि उसके बाहर का टेम्परेचर ब्लोअर से हमने प्रेशर ज्यादा कर दिया, बाहर का सराउंडिंग का प्रेशर ज्यादा कर दिया अंदर से, ठीक है, तो अंदर की साइड जाएगा सर। अंदर की साइड जाएगा। तो इससे डिपेंड तो प्रेशर पे भी हो रहा है सर। अरे प्रेशर पे तो डिपेंड कर रहा है, ऐसे तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड। कोई कोई कह रहा है वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कोई ये कह देगा वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो एडियाबैटिक वॉल्यूम में कितना चेंज आया? वॉल्यूम में कम चेंज आएगा तो वर्क डन अलग होगा, वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज आएगा तो वर्क डन अलग। वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है। प्रेशर में एक तो कम चेंज आए प्रेशर में, और एक प्रेशर में ज़्यादा चेंज। दोनों केस में आंसर अलग अलग आएगा वर्क डन बाय गैस का। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपको चेंज इन प्रेशर बता दूं? चेंज इन प्रेशर इतना आया है एडियाबैटिक में, क्या आप वर्क डन बाय गैस निकाल सकते हो? बताओ आप मुझे। अकेले चेंज इन प्रेशर से कुछ नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें चेंज इन प्रेशर पता होने से वर्क डन बाय गैस निकल जाए। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ आ रही है बात आपको? क्योंकि अकेले चेंज इन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता हो। अगर चेंज इन प्रेशर देख रहे हो तो किसी और चीज़ में भी चेंज देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सामने वाले को। चेंज इन वॉल्यूम भी बताना पड़ेगा साथ में। समझ आ रही है बात आपको? कुछ और भी साथ में बताना पड़ेगा, एक अकेले उससे काम नहीं चलेगा। अब चेंज इन वॉल्यूम कह दिया तो चेंज इन वॉल्यूम अकेले पता होने से कोई ये कह दे कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस था, वॉल्यूम में चेंज आया 2 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब, वर्क डन निकालो, नहीं निकाल सकते आप। अगर कोई कहते कि प्रेशर था पहले कितना था 2 पास्कल 2 ATM था और फिर बाद में अगर 3 ATM और एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ है, वर्क डन निकालो, नहीं निकाल सकते आप। लेकिन अगर कोई आपको ये कह दे कि टेम्परेचर पहले 300 केल्विन था अब 400 केल्विन हो गया और एडियाबैटिक प्रोसेस था, वर्क डन निकालो, आप निकाल सकते हो। समझ में आ रही है बात आपको? यानी कि अकेला टेम्परेचर चेंज पता होने से ही हम वर्क डन बाय गैस बता सकते हैं। समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही? यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। चेंज इन टेम्परेचर दे दिया तो यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, कुछ रह नहीं गया इसका मतलब। आगे बात समझ में आपको? इसके अंदर अगर चेंज इन प्रेशर देगा ना तो चेंज इन वॉल्यूम भी देना पड़ेगा उसको, ठीक है, तब जाके वर्क डन निकाल पाओगे आप। दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर गया फिर वहाँ। तो आपको एक ऐसा फैक्टर चाहिए अकेले उससे ही आंसर निकल के आ जाए। तो इसने ये बोला है, क्या कह रहे हो? डिपेंड्स ओनली ऑन। एक बात बताऊं, ये नहीं ऐसा देखो, इसमें ना सबसे बेस्ट ऑप्शन ना वो ये वाला है। समझ आ रही है बात आपको? आपको मैं एक बात बताता हूँ। हुआ ये कि एक बार मतलब ना टीचर ने, मतलब छोटी क्लासेस की बात है, उसमें ना लिखना था कि पौधों में और इंसानों में ना मतलब उसमें 2 डिफरेंस बताओ,
ठीक है, दो डिफरेंस बताओ। तो मैंने दो डिफरेंस पता क्या बता दिए पेड़ में और उसमें। मैंने एक तो लिख दिया कि पौधे चल नहीं सकते और इंसान चल सकते हैं। दूसरा लिख दिया मैंने वो बोल नहीं सकते वो बोल सकते हैं। ये दो लिख दिया मैंने, सही बात। तो नंबर मिलने चाहिए, टीचर ने काट दिया, मतलब उसके अंदर नंबर नहीं दिया, मतलब आधा नंबर दिया हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि देखो आपने दो डिफरेंस पूछे, मैंने दो बता दिए। उन्होंने कहा कि जो मेन डिफरेंस होता है वो नहीं लिखा, मेन डिफरेंस उसमें फोटोसिंथेसिस होता है उसमें नहीं होता, यही छोड़ दिया। इसी के लिए तो पूछा था ये बोल नहीं सकते चल नहीं सकते, मतलब ही हुआ ये कोई। ठीक, ये तो डिफरेंस है तो सही, कहते हैं तो फिर क्या करें, मेन तो छोड़ ही दिया। और अगर ऑप्शन आ जाए 4 तो फोटोसिंथेसिस वाला टिक मार्क करोगे आप, बाकी वो ज़्यादा बेटर नहीं है। बाकी हालांकि वो है तो सही, फोटोसिंथेसिस वाला ज़्यादा टेक्निकल है। तो इस केस के अंदर अगर चेंज इन प्रेशर आ जाए तो जो वर्क डन है वो चेंज आएगा, लेकिन अकेले इससे वर्क डन बाय गैस निकाल नहीं सकते आप। समझ आ रही है बात आपको? इनमें अगर वन ऑप्शन ही करेक्ट है तो इसी को आप रेफरेंस दोगे, आप सीधी सी बात है ये वाली। ठीक है, और कोई शक? वैसे इसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि क्या वर्क डन बाय गैस किससे निकल सक जाएगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर से कंप्लीट, चेंज इन टेम्परेचर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया यार, सीधी सी बात यही है। ठीक है, आपको मैं एक बात बताता हूँ। 12th में एक को फॉर्मूला आता है C = Q/V। ये चार्ज है और ये क्या है, पोटेंशियल है, और ये वाला है कैपेसिटेंस। क्या ये वाला कैपेसिटेंस? ठीक है, बताइए जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? करता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन साफ साफ पहले लाइन तो यही लिखी हुई है कि नहीं करता। क्यों लिखा हुआ ऐसा? क्योंकि यार चार्ज के चेंज होने से V चेंज हो जाता है। चार्ज को जब आप डबल करोगे तो V ऑटोमेटिक डबल हो जाता है, C की वैल्यू फिर से वही आ जाती है। चार्ज को 3 गुना करोगे तो V भी ऑटोमेटिक 3 गुना हो जाएगा, V ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, और क्या आ जाएगी, C की वैल्यू वही आ जाएगी। तो C जो है ना, और C का एक फॉर्मूला होता है A∁0/D। मैं कहता हूँ बच्चों को ये मत लगाया करो C में को चेंज, इस फॉर्मूले को देखा करो, जब A और D चेंज करोगे तो ही चेंज आएगा C के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि ना ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एक के बदलने से बाकी दूसरा भी बदल रहा है ऑटोमेटिक। तो ऐसा फॉर्मूला कभी अच्छा नहीं होता जिसमें एक के बदलने से बाकी चीजें ऑटोमेटिक बदलें। तो इसके अंदर अगर आप प्रेशर चेंज करोगे ना तो उसकी वजह से वॉल्यूम और टेम्परेचर भी इफेक्ट, मतलब ये मतलब पता, जब तक ये इनका चेंज नहीं दे रखा आप वर्क डन नहीं निकाल सकते। इनमें कितना है ये देने से वर्क डन निकाल सकते हो, बस सीधी सी बात है। ये सिर्फ इसका चेंज देने से और इसका चेंज देने से वर्क डन निकल ही नहीं सकता। इस कोई डाउट है? चलो ठीक है, जितना समझ आ गया उतना ठीक है।